अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने देखना है टू टायर आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है डेटाबेस में, और थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। पहले देखते हैं टू टायर आर्किटेक्चर के बारे में। टायर भी बोल सकते हैं, टियर भी बोल सकते हैं। मेनली इसका मतलब है लेयर्स। टू लेयर्स हैं इसमें, तो इसको टू टियर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मेन फेमस है, आपने सबने सुना होगा इसके बारे में। थ्री टायर आर्किटेक्चर का मतलब है थ्री लेयर आर्किटेक्चर। इसको टू लेयर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। मेनली इसके अंदर क्या है, दो लेयर्स हैं, एक क्लाइंट की लेयर है एंड एक डेटाबेस सर्वर की लेयर है। क्लाइंट की लेयर जहाँ पे क्लाइंट और सर्वर के दरमियान लिंक क्रिएट होगा। लिंक क्रिएट कोई कनेक्शन होगा क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, और जो कनेक्शन, फॉर एग्जांपल क्लाइंट की साइड पे कोई एपीआई रन हो रही होंगी, कोई एप्लीकेशन चल रही है, और उस एप्लीकेशन अगर जावा में आपने बनाई है तो वो उसका कनेक्शन उसके साथ जेडीबीओसी या ओडीबीसी के साथ कनेक्शन किया जाएगा डेटाबेस सर्वर के साथ। क्लाइंट कोई क्यूरी करता है, उसका कनेक्शन क्रिएट होगा डेटाबेस सर्वर के साथ, उसको रिक्वायर्ड क्यूरी की प्रोसेसिंग यहाँ पे होगी, और प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट जनरेट होगी, उसका रिजल्ट जो उसे रिक्वायर्ड डाटा चाहिए, वो रिक्वायर्ड डाटा उसे वापस मिल जाएगा। मल्टीपल क्लाइंट्स अपनी क्यूरीज भेज रहे हैं यहाँ पे, और क्यूरी प्रोसेसिंग भी डाटाबेस सर्वर पे ही हो रही है, और उसका रिक्वायर्ड डाटा, फॉर एग्जांपल इस जगह पे मेरा डाटा पड़ा हुआ है, तो वो डाटा का रिप्लाई भी उसे सर्वर ही दे रहा है क्लाइंट्स को। इनके दरमियान कनेक्शन क्रिएट किसी किसी, तो ये इंटरफेस वाली लेयर, ये जो एप्लीकेशन क्लाइंट को शो हो रही है, और ये बैक एंड पे कोई डाटा पड़ा हुआ है, इसको ऐसे कंसिडर कर लें। एग्जाम्पल अगर मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल कहूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लाहौर जाना है, और अभी मैं ड्राइवर की टर्मिनल पे जाती हूँ, और मैं टर्मिनल पे वहाँ विंडो के अपोजिट जो बंदा बैठा होता है, मैं उसको कहती हूँ कि मुझे टिकट दे दें। तो ये कौन सा, वो जो अपने सिस्टम पे कुछ प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद मुझे रिसीट दे देता है, तो वो क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को यूज कर रहा है। इसी तरह बैंक में जाके अगर आप बैंक के विंडो में कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, विंडो से आप जाते हैं, और जो पर्सन पीछे बैठा हुआ है, और आप उससे कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, आप अपना चेक देते हैं या कोई चीज देते हैं, तो वो क्या होगा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को यूज कर रहे हैं। अब इस आर्किटेक्चर में के बेनिफिट्स क्या हैं और ड्रॉबैक्स क्या हैं, कहाँ ये यूज हो सकता है, कहाँ पे नहीं यूज हो सकता है, इसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट पे अगर हम पॉजिटिव की बात करें, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो उसमें मेंटेनेंस मेंटेनेंस इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। मेंटेनेंस कैसे, यहाँ पे एक तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, कम लोग चूज कर रहे हैं, कम लोग चूज करेंगे तो ऑब्वियसली मेंटेन करना आसान होगा। जो दो ही लेयर हैं, इस पर्सपेक्टिव से भी मेंटेनेंस आसान है। और क्लाइंट सर्वर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप वहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके उस पर्सन से काम करवाते हो, तो उसमें ये होता है कि वो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी ट्रेन होंगे, उनमें प्रॉब्लम आने के चांसेस कम होंगे, तो मेंटेनेंस आसान है। ये इसका एक बेनिफिट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का, कि इसमें मेंटेनेंस आसान होती है क्योंकि क्लाइंट ही बहुत कम होते हैं, और सेकंड बात, जो क्लाइंट होंगे वो ट्रेंड होंगे, जिनको एक्सेस मिलती है, तो वो इसे इजीली यूज कर सकते हैं। इसके अगर नेगेटिव जैसे नेगेटिव पॉइंट देखें अगर हम, तो उसमें आएगा, कह सकते हैं ड्रॉबैक्स, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी इसका नेगेटिव पॉइंट कैसे है, अगर नंबर ऑफ जो क्लाइंट्स हैं, यूजर्स हैं, वो इंक्रीज हो जाए। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब आपका रिजल्ट आता है, आपका बोर्ड का रिजल्ट आया है या कोई, तो वो वेबसाइट को जब आप सारे एक्सेस कर रहे होते हैं, वो एरर आ जाती है कि नहीं लोड हो सकती है। वो क्या है, मल्टी, जब यूजर उसको एक्सेस, ज्यादा यूजर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोड को बियर ही नहीं कर पाती, तो स्केलेबल नहीं है सिस्टम। जब कोई सिस्टम ऐसे बिहेव करता है, तो उसे कहते हैं वो सिस्टम स्केलेबल नहीं है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या टू टियर आर्किटेक्चर जो है वो स्केलेबल नहीं है। स्केलेबिलिटी का इशू ये आता है कि जब आपके क्लाइंट इंक्रीज हो जाएंगे, तो क्लाइंट के इंक्रीज होने से ये सिस्टम फेल हो जाएगा।
आपका कोई भी सिस्टम जब जब नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं कम हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज कर सकते हैं। जब हमारा नंबर ऑफ यूजर इंक्रीज हो जाएंगे, स्केलेबल नहीं है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये फेल हो जाएगा। दूसरा इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योर भी नहीं है ये सिस्टम। कैसे सिक्योर नहीं है? अगर यहाँ पे क्लाइंट कोई चीज, कोई डाटा क्लाइंट को चाहिए, वो क्लाइंट अपना रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट डेटाबेस सर्वर पे जाएगी और सर्वर पे प्रोसेसिंग होगी सारी, और प्रोसेसिंग होकर रिजल्ट जनरेट होंगे। मेन कोई लेयर नहीं है दरमियान में, डायरेक्ट सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है और वो रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट इंटरेक्शन डेटाबेस के साथ कर रहा है, तो उसमें कोई मसला आ जाता है तो वो बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए ये सिक्योर नहीं है सिस्टम। तो टू टीयर आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है, उसमें दो लेयर्स होती हैं। एक क्लाइंट की लेयर है, एक डेटाबेस सर्वर बैकएंड की है, फ्रंट एंड की है। यहाँ पे एप्लीकेशन होगी, उसका कनेक्शन होगा बैकएंड के साथ। क्लाइंट को जो चीज चाहिए होगी वो यहाँ। इसकी बेस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं डाइवोगो टर्मिनल पे जाके टिकट खरीदती हूँ, तो वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को यूज कर रहा है। लिमिटेड क्लाइंट्स होते हैं, ट्रेंड होते हैं, तो मेंटेनेंस आसान होती है, लेकिन स्केलेबल नहीं होता ये आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्केलेबल नहीं है। सिक्योरिटी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि डायरेक्ट डेटाबेस सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, इसके लिए इतना ही एनफ है। सेकंड हमारा है थ्री टियर आर्किटेक्चर। थ्री टियर आर्किटेक्चर या टियर का मैंने आपको बताया कि मतलब है लेयर्स। इसका तीन लेयर्स है। क्लाइंट की लेयर है, सर्वर बिजनेस लेयर है, जैसे आपको अगर ये देखें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जैसे था, तो इसमें दो लेयर्स थी। यहाँ पे हमने क्लाइंट और सर्वर ही है, उसके दरमियान में एक और लेयर शामिल कर दी है। वो लेयर क्या है? बिजनेस लेयर के नाम से एक लेयर शामिल कर दी है। अब ये क्या करती है? यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट वैसे ही रिक्वेस्ट करते हैं अपना कोई रिक्वायर्ड डाटा उन्हें चाहिए, तो वो बिजनेस लेयर के पास है। बिजनेस लेयर क्या करेगी? वो बिजनेस लेयर या एप्लीकेशन लेयर भी इसे कहते हैं, सारी क्यूरी प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो बिजनेस लेयर पे होगा। और बिजनेस लेयर क्यूरी प्रोसेस करके जो रिक्वायर्ड डाटा होगा किस जगह पे एग्जैक्टली, वो डिमांड करेगी सर्वर से, और सर्वर उसे वापस रिप्लाई करेगा, और देन ये एप्लीकेशन लेयर या बिजनेस लेयर ही इसको आंसर करेगी क्लाइंट्स को। इसमें थ्री टियर आर्किटेक्चर में हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान एक लेयर लगा दी है, बिजनेस लेयर या एप्लीकेशन लेयर से, जो कि क्यूरी प्रोसेसिंग का काम कर रही है। तो सर्वर पे लोड कम हो गया है। पहले यहाँ पे जो क्यूरी प्रोसेसिंग हो रही थी और डाटा वापस मिल रहा था, वो दोनों काम सर्वर पे हो रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने जो क्यूरी प्रोसेसिंग के लिए एक सेपरेट लेयर लग गई एप्लीकेशन लेयर के नाम से या बिजनेस लेयर के नाम से, और उस पर क्यूरी प्रोसेसिंग, और यहाँ सर्वर का काम सिर्फ डाटा उसे देना होता है, ये रिप्लाई में बैक उनको डाटा ट्रांसफर कर देगी। यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स देखें इसके आर्किटेक्चर के, थ्री टियर आर्किटेक्चर में स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी अब इसका पॉजिटिव पॉइंट है। कैसे पॉजिटिव? यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर जितने इंक्रीज हो जाएं तो ये स्केलेबल रहेगा, मल्टीपल यूजर को सकते हैं, क्योंकि हमने जो यूजर की क्यूरी है वो बिजनेस लेयर पे प्रोसेस होगी, और फिर डाटा उसको वापस मिलेगा। स्केलेबल है ये सिस्टम। अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ नॉर्मल लाइफ में से, यहाँ पे आपको मैंने कहा कि अगर मैंने लाहौर की टिकट लेनी है डाइवो की, तो मैं डाइवो के टर्मिनल पे जाती हूँ और जाके जो अ, एक पर्सन विंडो के अपोजिट में पर्सन बैठा हुआ है, उस बंदे को कहती हूँ कि मुझे लाहौर की 11 बजे की टिकट चाहिए, और वो मुझे टिकट जनरेट करके दे देता है अपने सिस्टम से। वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को यूज कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं डाइवो की ऐप को ऑनलाइन यूज करती हूँ, ऑनलाइन मैंने डाइवो की ऐप यूज की, वहां से मैं अपनी टिकट की बुकिंग की, और वो टिकट जनरेट करके मैंने ऑनलाइन बुकिंग करके रिजर्व की और टिकट परचेज कर ली। तो जो मैंने ऐप के थ्रू किया है वो है थ्री टायर आर्किटेक्चर। जब मैं डायरेक्ट टर्मिनल पे जाके कर रही हूँ तो वो टू टायर आर्किटेक्चर है, और जब मैं ऐप के थ्रू अगर बुकिंग कर रही हूँ तो वो थ्री टायर आर्किटेक्चर है। थ्री टायर आर्किटेक्चर में क्या है? स्केलेबल होता है, मल्टीपल यूजर। आप डाइवो की ऐप को अगर देखें तो वो मल्टीपल यूजर, मिलियन ट्रिलियन यूजर एट अ टाइम यूज कर रहे होंगे। वहां पे अगर मैं टर्मिनल की बात करूँ तो वहां पे लाइन में आपका एट ए टाइम एक पर्सन यूजर है, वहां यूजर ज्यादा यूजर नहीं होते। अगर मैं वहां पे टिकट ले रही हूँ तो बाकी लोग मेरे से बाद में होंगे, अगर मैं वहां से हटूंगी तो नेक्स्ट पर्सन तब टिकट ले सकता है। और यहाँ पे थ्री टियर आर्किटेक्चर में
सबसे पहले आप क्या करते हो कि ऑनलाइन कोई भी बंदा किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकता है। सेम अगर मैंने बैंकिंग ऐप को ऑनलाइन यूज़ कर रही हूँ, एचपीएल की मैं ऐप को यूज़ कर रही हूँ और वहाँ से मैं कोई भी ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म कर रही हूँ। जिस टाइम पे मैं कर रही हूँ, बहुत से और लोग भी कर रहे होंगे ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म। तो ये स्केलेबल मिलियन ट्रिलियन जितने भी यूज़र्स होते हैं, 3 टियर आर्किटेक्चर में स्केलेबल होता है। स्केलेबिलिटी इसका एक पॉज़िटिव पॉइंट है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इसका पॉज़िटिव होगा या नेगेटिव? अगर हम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे जो क्यूरी प्रोसेसिंग थी और जो हमारा डाटा वापस जा रहा था, सारा काम जो क्लाइंट का सर्वर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही थी, तो इसमें सिक्योरिटी हमारा नेगेटिव पॉइंट था। और इस जगह पे यहाँ पे हमने दरमियान में एक बिजनेस लेयर लगा दी है 3 टायर आर्किटेक्चर में। तो इस बिजनेस लेयर की वजह से जो क्लाइंट की कम्युनिकेशन है वो सिर्फ बिजनेस लेयर से होगी और बिजनेस लेयर की कम्युनिकेशन नेक्स्ट जाके डाटा लेयर के साथ होती है, जो डाटा सर्वर डाटाबेस के साथ होती है। तो आप ये जहाँ पे सिक्योरिटी आपकी इम्प्रूव हो गई, डायरेक्ट क्लाइंट की कम्युनिकेशन सर्वर के साथ नहीं हो रही, तो कम्युनिटी में आपकी सिक्योरिटी बेहतर हो गई है एज कंपेयर टू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के। उसके बाद अगर हम देखें नेगेटिव पॉइंट्स में से, तो मेंटेनेंस यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा। मेंटेनेंस, पहले इनको देख लीजिएगा। यहाँ पे मेंटेनेंस जो है वो हमारा नेगेटिव पॉइंट हो गया, क्योंकि क्लाइंट एक लेयर भी इंक्रीज हुई है, उसके अलावा क्लाइंट भी मल्टीपल हैं, तो मेंटेनेंस डेफिनेटली मुश्किल होगी। जैसे ज्यादा लोग होंगे तो मेंटेनेंस का काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको पता चल गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, कितनी लेयर्स होती हैं, कैसे काम करता है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, और 3 टायर आर्किटेक्चर में कितनी लेयर्स होती हैं, कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 स्कीमा आर्किटेक्चर।